हेलो ऑल, वेलकम टू टीसी एजुकेशन चैनल। दोस्तों, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पाइथन एमसीक्यू की एक लॉन्ग रेंज सीरीज, जिसमें हम लोग लगभग 600 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू और आउटपुट क्वेश्चंस होंगे। अब चूंकि ये सारे क्वेश्चन एक वीडियो में तो सॉल्व नहीं हो सकते, इसके लिए हम लोग मल्टीपल पार्ट में इस वीडियोस को बनाएंगे। ओके, सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने पहले पार्ट को। सो जैसा कि आप देख सकते हो, लगभग 600 मल्टीपल क्वेश्चंस की हम लोग एक सीरीज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम इसके नेक्स्ट पार्ट आपको मिलते जाएंगे। आज हम लोग फर्स्ट पार्ट पे वर्क करेंगे। ओके, आज हम लोग पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं। सो फर्स्ट पार्ट का पहला क्वेश्चन है, हु क्रिएटेड पाइथन? पाइथन किसने क्रिएट करी थी? सर जेम्स गोसलिंग, सर डेनिस रिची, सर लैरी वॉल या सर गाइडो वैन रोसेम? इसका सही आंसर है गाइडो वैन रोसेम। पाइथन किसने क्रिएट करी थी? गाइडो वैन रोसम। ओके, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सो हु क्रिएटेड पाइथन? गाइडो वैन रोसम। क्वेश्चन नंबर 2, पाइथन इज यूज्ड फॉर? पाइथन क्यों यूज करी जाती है? सर्वर स्क्रिप्टिंग के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए या ऑल ऑफ द अबव? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। पाइथन सर्वर स्क्रिप्टिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तीनों ही के लिए यूज करी जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3, चूज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर पाइथन। इनमें से पाइथन के लिए सही स्टेटमेंट कौन सा है? पाइथन इज ओपन सोर्स, बिल्कुल, पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। पाइथन इज फ्री, क्या पाइथन फ्री है? बिल्कुल, आप python.org पे जा करके मुफ्त में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? यस। पाइथन इज अ पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या पाइथन एक पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? यस, हम पाइथन को डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स पर रन करवा सकते हैं। सो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। क्या जवाब होगा? ऑल ऑफ द अबव। पाइथन ओपन सोर्स भी है, पाइथन फ्री है, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, पाइथन पोर्टेबल है। सो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, टपल कैन नॉट बी? टपल्स को क्या नहीं किया जा सकता? ऐड, क्या टपल ऐड नहीं किया से? बिल्कुल करे जा सकते हैं। मल्टीप्लाई करे जा सकते हैं। चेंज नहीं किए जा सकते, टपल को चेंज नहीं किया जा सकता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चेंज। टपल कैन नॉट बी चेंज। टपल एक ऐसा डेटा कलेक्शन होता है जो वंस क्रिएटेड कैन नॉट बी चेंज। ओके, टपल जो होता है वो इम्यूटेबल टाइप का होता है, एक बार आपने क्रिएट कर दिया तो फिर उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, द फंक्शन टू डिस्प्ले अ स्पेसिफिक मैसेज ऑन द स्क्रीन। अगर हमें स्क्रीन पर किसी मैसेज को डिस्प्ले या प्रिंट कराना है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? सही जवाब है इसका प्रिंट। क्या जवाब है? प्रिंट। पाइथन में प्रिंट नाम का फंक्शन होता है, जिसके अंदर ब्रैकेट में पैरामीटर दे करके आप किसी भी डेटा को क्या करा सकते हैं? प्रिंट करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर इन पाइथन? इनमें से कौन सा एक असाइनमेंट ऑपरेटर है? तो उसका सही जवाब होगा इक्वल। क्या होगा? इक्वल। इक्वल एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब इक्वल का यूज करके किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इनिशियलाइज मल्टीपल वेरिएबल विद अ कॉमन वैल्यू? अगर हमें एक से ज्यादा वेरिएबल में एक ही वैल्यू देनी है तो हम इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे? इसका सही जवाब है स्टेटमेंट नंबर बी, x equal y, y equal z and z equal 33। इट मीन्स 33 कॉपी होगा z में, z कॉपी होगा y में और y कहाँ कॉपी होगा? x में, और तीनों में क्या वैल्यू सेट हो जाएगी? 33। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, कमेंट्स इन पाइथन इज बिगिन विद? पाइथन में कमेंट्स कहाँ से शुरू किए जाते हैं? किस सिंबल से शुरू किए जाते हैं? उसका सही जवाब है हैशटैग। पाइथन के किसी भी स्टेटमेंट के आगे अगर आप हैशटैग लगा देंगे तो वह एक कमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कमेंट। पाइथन का कोई भी स्टेटमेंट लगा है उसके शुरुआत में अगर आप हैशटैग लगा दोगे तो वह कमेंट बन जाएगा। नाउ व्हाट इज कमेंट? कमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर द्वारा इग्नोर कर दिए जाते हैं, यानी वे प्रोग्रामिंग के पार्ट नहीं माने जाते हैं। ठीक है, उनके होने ना होने से कोई फर्क कोडिंग की वर्किंग पे नहीं पड़ता है, वो कहलाते हैं कमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9,
अ यूजर स्पेसिफाइड वैल्यू कैन बी असाइन टू अ वेरिएबल विद दिस फंक्शन। इनमें से कौन से फंक्शन से यूजर द्वारा वैल्यू इनपुट करके वेरिएबल में असाइन करी जा सकती है? उसका सही जवाब है इनपुट। पाइथन में इनपुट कराने के लिए इनपुट फंक्शन का ही यूज़ किया जाता है। इनपुट फंक्शन की मदद से कीबोर्ड के द्वारा हम लोग कोई भी वैल्यू इनपुट करके किसी भी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यूजर इनपुट इज रीड एज। इनपुट फंक्शन जो होता है, ठीक है, वो किस फॉर्मेट में होता है? सही जवाब है टेक्स्ट फॉर्मेट या स्ट्रिंग फॉर्मेट। याद रखिएगा, इनपुट मेथड का जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है वो क्या है? टेक्स्ट। बाद में उसको इंट के थ्रू, फ्लोट के थ्रू आप फ्लोट बना सकते हैं, बट जो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट लेता है वो लेता है टेक्स्ट के फॉर्म में। ओके, तो ये थे हमारे फर्स्ट 10 क्वेश्चन पार्ट 1 के। जल्दी शुरू करेंगे पार्ट 2, उसमें हम और ज़्यादा क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट था हमारा पाइथन सीरीज़ का।